गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाया है, जिसमें हमने बहुत ही इजी से 2 टॉपिक क्लास वाली वीडियो में पढ़े थे, लाइक दैट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आज मैं आपको एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर और हमारी यूनिट भी कौन सी है, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो हम यूनिट फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हमारा आज का है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं स्टीरिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि स्टीरिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, देखिए, हम कोई सा भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कोई सा भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर उस फंक्शनल ग्रुप के आसपास कोई भी बल्की ग्रुप हो, है ना, कोई भी बल्की ग्रुप प्रेजेंट अगर है, तो क्या होता है, वो बल्की ग्रुप क्या करता है, जो भी उस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट था, जो अटैक करने वाला था। ठीक है, तो अगर उस फंक्शनल ग्रुप के साथ में बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो बल्की ग्रुप क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप और अटैकिंग रिएजेंट को आपस में इंटरैक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टीरिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए कि क्या होगा स्टीरिक इफेक्ट। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। अगर केवल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप यानी कि कीटोन मौजूद है, एल्डिहाइड मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है, कोई सा भी आपका फंक्शनल ग्रुप आप ले लीजिए, वो अगर मौजूद है, केवल वही है, तो इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जो होगा, वो अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, अटैकिंग रिएजेंट इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। तो हमने यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट को लिया है और वो अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, इस फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्या करने वाला है, इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक करने वाला है। ठीक है, अब वो जो अटैकिंग रिएजेंट है उसने इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्या किया है, इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर उसने अटैक किया है। ठीक है, और इजीली इसके साथ में रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ में कोई भी बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, कोई सा भी आप बल्की ग्रुप ले लें, तो वो बल्की ग्रुप क्या करेगा, अटैकिंग रिएजेंट और फंक्शनल ग्रुप के इस इंटरेक्शन को ख़त्म कर देगा। मतलब एक तरह से ये बल्की ग्रुप क्या करेगा, क्या कहलाएगा, प्रोटेक्टर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का प्रोटेक्टर कहला रहा है कि ये अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन ये बल्की ग्रुप क्या कर रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप को इस अटैकिंग रिएजेंट से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो आपका जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। तो व्हाट इज स्टेरिक इफेक्ट, फंक्शनल ग्रुप पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ में कोई भी बल्की ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो वो बल्की ग्रुप प्रोटेक्टर हो जाएगा उस फंक्शनल ग्रुप का, और वो इन दोनों की जो अटैकिंग रिएजेंट की अटैकिंग कैपेसिटी है उससे इस फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, इतना आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं इसकी डेफिनेशन जैसे कि लिखवा देती हूँ, क्योंकि आपको नोट्स कहीं से भी ऑब्टेन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेनेवर अ फंक्शनल ग्रुप whenever
A functional group is surrounded by a bulky group, surrounded by a bulky group or radicals. The presence of this bulky group, ठीक है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप किसके साथ में जुड़ा रहेगा, बल्कि ग्रुप के साथ में अटैच है या फिर रेडिकल के साथ में अटैच है, और अगर ये जो भी हमारा बल्कि ग्रुप है वो अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप from the protect the functional group from the attacking group, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ में कोई भी बल्कि ग्रुप मौजूद होता है या रेडिकल मौजूद होता है, तो इस बल्कि ग्रुप की प्रेजेंस से क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप उस अटैकिंग ग्रुप से क्या हो जाता है, उस अटैकिंग ग्रुप से प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक अब देखिए इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ बहुत ही ईजी से हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये होता है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला COOH। COOH क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों, बेंजोइक एसिड। अब आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन है और इसके ऊपर ये एक एसिडिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक क्या है, एसिडिक ग्रुप, एसिड का जो ग्रुप है वो यहाँ पर अटैच है। तो ये इजीली क्या करता है, इजीली एसिडिफिकेशन देगा, इजीली गिव एसिडिफिकेशन, इजीली गिव एसिडिफिकेशन, क्योंकि इसके ऊपर जो भी अटैकिंग रिएजेंट है वो आसानी से आकर अटैक कर देगा। और ये जो बेंजोइक एसिड है, क्योंकि इसके ऊपर केवल क्या मौजूद है, केवल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो केवल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होने की वजह से ये जो भी मेरा बेंजोइक एसिड है वो इजीली क्या करेगा, इजीली एसिडिफिकेशन की प्रोसेस करेगा, मतलब इजीली एसिडिफिकेशन कर देगा, बिकॉज दे हैव नो बल्कि ग्रुप जो इसको अटैकिंग रिएजेंट से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब सेम सिचुएशन आप मान लीजिए कि आपने, ठीक है, क्या किया, सुनना ध्यान से, आपने क्या किया, इसी के सेकंड केस देखते हैं हम। देखिए ये बेंजोइक एसिड है और इस बेंजोइक एसिड के दोनों साइड, इस तरफ भी CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर भी मैंने CH3 जोड़ दिया, दोनों तरफ मैंने मिथाइल, इट इज़ मिथाइल, दिस इज़ मिथाइल, दोनों मिथाइल हैं, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये वाला जो भी मिथाइल होगा और यहाँ पे ये वाला जो भी मिथाइल होगा, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बल्कि ग्रुप, और ये भी कहलाएगा आपका बल्कि ग्रुप। दोनों ही क्या है, दोनों ही बल्कि ग्रुप हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब अगर इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है, जब इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो बल्कि ग्रुप है वो उस अपकमिंग जो भी अटैकिंग रिएजेंट है उससे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या करेंगे, उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर होगा नो एसिडिफिकेशन, यहाँ पे एसिडिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड पर हमारे क्या मौजूद हैं, दोनों साइड पर हमारे बल्कि ग्रुप मौजूद है। तो दोनों साइड पर हमारे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक और इजी सा कोई एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो मैंने पहला बेंजोइक एसिड का आपको एग्जाम्पल बताया, एक और हम ले लेते हैं।
ठीक है, तो देखो हम साइनोबेंजीन ले लेते हैं। साइनोबेंजीन का फॉर्मूला आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग और यहाँ पर है ये साइनाइड ग्रुप, तो ये किसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं साइनोबेंजीन। ये क्या होता है हमारा, ये हो जाता है साइनोबेंजीन और इसके अंदर हम H2O यानी कि वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हम क्या करवा रहे हैं, इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमने एक वाटर लिया और दूसरा ले लिया हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो एक है H2O और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साइनोबेंजीन को हमने यहाँ पर लिया है और H2O और HCl की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे बन जाता है हमारा बेंजीन और बेंजीन के ऊपर COOH, यानी कि ये हमारा बन जाता है बेंजोइक एसिड, क्योंकि जो भी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था और ये हमारे अटैकिंग रिएजेंट थे जिन्होंने इसके ऊपर अटैक किया और अटैक करके क्या बना लिया, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है ना। लेकिन हम सेकेंड सिचुएशन ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्या करा है, ये रिंग ली है और एक तरफ तो यहाँ पर आपका CN ग्रुप ही अटैच है और बाकी के अगर तीनों तरफ की बात करें, यानी कि यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, ठीक है, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें और यहाँ की, तो देखिए सब तरफ से क्या हो रहा है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो गए हैं। सब तरफ मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है। कार्बन के हर पोजीशन पर मैंने क्या करा है, कार्बन की हर पोजीशन पर मैं क्या अटैच कर रही हूँ, मिथाइल ग्रुप अटैच कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ये रिएजेंट मिलाती हूँ, देखिए H2O HCl। तो साइनो मेरा फंक्शनल ग्रुप है। अब इस साइनो फंक्शनल ग्रुप को ये जितने भी मेरे बल्कि ग्रुप हैं, यानी कि H3C, 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 H3C एंड H3C, ये जितने भी मेरे बल्कि ग्रुप है, ये सारे मेरे बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। इस साइनोबेंजीन को वो प्रोटेक्ट करेंगे और जब वो इस साइनोबेंजीन को प्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका नो रिएक्शन। ठीक है, तो स्टेरिक इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका स्मॉल रिवीजन देख लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सभी को करना है। देखिए जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, फंक्शनल ग्रुप सभी को मालूम होगा, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप CN हो गया, COOH हो गया, ठीक है ना, CHO हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा OH हो गया, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कोई सा भी जो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है तो उसके ऊपर जो भी अटैकिंग एजेंट होता है वो अटैक करता है और उससे रिएक्शन करता है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे जो हैं स्टीरिक, मतलब हमारे बहुत सारे दूसरे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पर उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, या उस कंपाउंड के साथ में फंक्शनल ग्रुप के आसपास बहुत सारे रेडिकल मौजूद हैं या बल्कि ग्रुप मौजूद हैं, तो उनका काम क्या होगा, उस फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो जब वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करेंगे तो कोई भी अटैकिंग रिएजेंट उस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट उस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर इसी इफेक्ट को हम स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली किसी भी रेडिकल का या फिर अगर हम बात करें बल्कि ग्रुप का फंक्शन होता है फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्शन देना, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इफेक्ट। सिंपल इज दैट। आपको दो एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए। एक मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल, सॉरी बेंजोइक एसिड का एग्जांपल, और दूसरा मैंने आपको बताया है साइनोबेंजीन का एग्जांपल। तो ये दोनों एग्जांपल भी आपको बहुत अच्छे से करना है। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।